हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हर दिन के भांति आज भी एक हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर दिन एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है ये आईआर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये भी होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन अगर आईआर से जुड़ा है तो ये करंट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए और इसमें करंट का कुछ फैक्ट डालना पड़ता है और उसको जोड़ना पड़ता है। हाँ, एक और चीज़, जो पारंपरिक क्वेश्चन होते हैं जिसको कि आप लिखते चले जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है इसमें अपना सुझाव भी देना पड़ता है। जो भी क्वेश्चन आईआर से आए या करंट से जुड़ा हुआ है उसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अपना सुझाव दीजिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। एक और बात हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते करते हैं कि हम हर दिन एक नया क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, जो कि मेंस के पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका में आई आर्थिक संकट के कारणों का संक्षिप्त में वर्णन करें। इससे उभरने के लिए किए जा रहे प्रयासों में भारत की भूमिका का विश्लेषण करें। देखिए, हम आप लोग को हर दिन बोलते हैं कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन जो लिखा है वो पूछ क्या रहा है। तो अगर आप क्या करेंगे, जब 2 बार पढ़ेंगे तो वो क्या होता है कि क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है, और उसी के हिसाब से आप लोग लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पूछ कुछ और रहा है और आप लिख दे कुछ और दें, तो नंबर भी कुछ और ही मिल जाता है। फिर आप कहेंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो चलिए इसमें हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को एक बार और पढ़कर, या फिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। कह रहा है कि श्रीलंका में आई आर्थिक संकट के कारण को संक्षिप्त में वर्णन करें। देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखेंगे तो ये लिखा हुआ कि जो श्रीलंका में आर्थिक संकट आया है उसका संक्षिप्त में वर्णन करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका में जो संकट आया है उसका बहुत सारे कारण है, तो उस सभी कारणों को नहीं लिखते हुए कुछ कारणों को आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, उस कारण को दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसको हम ये भी बताएंगे कि उसका उस कारण से हमको क्या थोड़ा सा शिक्षा मिली, और उसका थोड़ा सा बताते हुए नीचे उसका ग्राफ भी बनाएंगे कि जैसे कि भारत का मैप अगर ये बनेगा तो यहाँ पर श्रीलंका का मैप आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आगे का लिखा है, इसके बाद कह रहा है कि इसको उभरने के लिए, ठीक, किए जा रहे जो प्रयास हैं उसमें भारत की भूमिका क्या है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि श्रीलंका में जो संकट आया है उसके लिए बहुत सारे उपाय किया जा रहा होगा श्रीलंका सरकार द्वारा। तो श्रीलंका सरकार द्वारा तो उपाय किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो भारत की भूमिका है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भारत इसमें कैसे सहायता कर रहा है। साथ ही साथ इसमें इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भारत पर, जो संकट आया है उससे जो भारत पर प्रभाव पड़ेगा उसको भी लिखना पड़ेगा। तो अगर पूरा क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो ये क्वेश्चन कितने में पूछा गया है, ये पूरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2 पार्ट में, ठीक है। और आपको लिखना पड़ेगा, तो कम से कम इसके लिए आपके पास 5 पॉइंट इसमें लिखेंगे आप लोग। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इसका वर्णन करना है। उसके बाद लिखा है कि इसको उबरने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं हुए। उसके बाद इसमें भारत की भूमिका यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन है और इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, 5 स्टेप में जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम स्टेप में आप लोग भूमिका लिखेंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन में होता है। दूसरा में आप लोग लिखेंगे कि जो संकट है उसका क्या कारण है, जो संकट आया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि इस संदर्भ में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास। यहाँ पर आप चाहेंगे तो छोटा सा और आप ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बनाएंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा में लिख सकते हैं, लेकिन ग्राफ यहाँ पर जरूर बनाएंगे। उसके बाद इसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें भारत का क्या सहयोग है। साथ ही यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ग्राफ बनाकर लिखेंगे इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रभाव जो भी होता है 2 चीज़ होता है, या तो एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, ठीक है, एक प्रभाव हो सकता है नकारात्मक। तो दोनों प्रभाव आपको क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा थोड़ा सा में, ताकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको लगे कि हाँ आप ये सभी भी जानते हैं। और उसके बाद तो आप लोग जानते करते हैं कि अंत में निष्कर्ष लिखना है, और निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, सकारात्मक रूप से होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग आंसर को अब देखते हैं। तो सबसे पहले भूमिका, हम आप लोग को हर दिन बताते हैं कि भूमिका में क्या लिखा जाता है। भूमिका में वही चीज़ लिखा जाता है जो क्वेश्चन में के आंसर में आप लोग लिखेंगे,
उसी का सार के रूप में भूमिका लिखा जाता है। हर चीज़ का भूमिका क्या है, जो कोई भी चीज़ का भूमिका वही होता है जो लिखे हैं उसका सिक्का होता है, सार होता है। उसी प्रकार जब हम क्वेश्चन आंसर का भूमिका लिखते हैं तो आंसर क्या होगा, ये सार होगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। श्रीलंका की आर्थिक संरचना में निहित ऐतिहासिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण संबंधी शर्तें, चीन के कर्ज जाल, कोविड के प्रभाव तथा सत्ताधारी शासकों द्वारा गलत नीतिगत फैसले के कारण श्रीलंका वर्तमान में आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के दक्षिण में स्थित महत्वपूर्ण पड़ोसी होने के कारण भारत पर इस संकट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें सब कुछ लिख दिया गया कि क्यों इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिया गया कि श्रीलंका पर आर्थिक संकट क्यों आया। क्योंकि देखिए ऐतिहासिक असंतुलन का मतलब ये हुआ कि जो उसका खर्च है श्रीलंका का वो ये क्या है, आय से ज़्यादा है, आय से ज़्यादा है क्या उसका खर्च, असंतुलन हो गया। उसके बाद जब असंतुलन हो गया तो वो क्या गया, IMF से ऋण लेने गया। तो वो जो ऋण दे रहा था IMF क्या किया, ऋण भी अब देना शुरू किया और उसके लिए शर्त जो है उसका क्या है, ऐसी बना दिया, वो कुछ ऐसा शर्त लगाया जो क्या गया अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं था। उसके बाद था चीन के कर्ज जाल। जानते करते हैं कि चीन का काम ही है किसी को कर्ज देकर उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट करना। कोविड का भी प्रभाव पड़ा, कोविड का प्रभाव श्रीलंका पे पड़ा तो क्या हो पड़ा, वो तो हर देशों पर पड़ा है। वो भी है वहाँ के जो शासक लोग हैं, जो वहाँ के नेता हैं, वे भी कुछ ऐसा फैसला ले लिए जो कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं था। ये सब लिखा। उसके बाद लिखा गया कि जो चीन है सॉरी जो श्रीलंका है वो भारत से का है, उसकी स्थिति हिंद महासागर में है और ये बहुत क्या है, पड़ोसी देश है। इससे प्रभाव भारत पर ही पड़ेगा, जो कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव पड़ सकता है। देखिए हम आपको बोले ना कि थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, क्या चीज़ मानचित्र में दिखाना पड़ेगा, ये कि यहाँ पर है, ये श्रीलंका हो गया, ये भारत हो गया। तो आप लोग बनाकर क्या करिएगा, पेपर में आइएगा। उसके बाद आप लोग दूसरा स्टेप में लिखेंगे कि श्रीलंका के आर्थिक संकट का कारण। पहले ये देखिए कि जो ये आंसर हम पढ़ रहे हैं ना, ये फ्रेम में है, ये आपको लिखना नहीं है, हाँ इसी के आधार पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेमिंग है, तो हम उसी को हम बताते हैं कि आप लोग लिखेंगे क्या। तो चलिए इसमें स्टेप नंबर 2, श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण कौन कौन से कारण है। तो 1 नंबर कारण ये है कि विदेशी मुद्रा की कमी, बजट घाटा बहुत अधिक होने के कारण श्रीलंका को 2009 में $2.6 मिलियन तथा 2016 में $1.5 मिलियन तथा 2016 में $1.5 मिलियन का ऋण IMF के द्वारा दिया गया। IMF की ऋण संबंधी शर्तों ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को और ख़राब कर दिया। देखिए बात यह है कि जो विदेशी मुद्रा की कमी, देखिए विदेशी मुद्रा की कमी का मतलब ये हुआ कि अभी जो है कि विश्व के हर देश क्या किया, एक दूसरे से व्यापार करते हैं। तो व्यापार करते हैं तो आपके पास विदेशी मुद्रा रहेगा तो आप दूसरे देश से क्या करेंगे, आप व्यापार कर पाएंगे, नहीं रहेगा आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो ये कमी हो गया, पहला कारण। दूसरा ये हुआ कि आपका बजट घाटा जो था क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए बजट घाटा का मतलब ये हुआ कि जो आप खर्च कर रहे हो, जो आप व्यय कर रहे हो वो क्या है, ज़्यादा है, जबकि जो आपके राजस्व आ रहा है वो क्या है, कम है। तो इसे बजट घाटा हो गया। तो इसके कारण इसको लोन लेना पड़ा। 2009 में $2.6 मिलियन, फिर से 2016 में $1.5 मिलियन, 2016 में फिर लेना पड़ा $1.5 मिलियन। इस तरह से ऋण इतना ले लिया कि IMF ने जो ऋण दे रहा था उस पर क्या किया, जो शर्त लगाई वो इसकी स्थिति को और ख़राब कर दिया। जैसे कि आप लोग मान लीजिए किसी व्यक्ति से, मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कोई व्यक्ति से ऋण ले रहे हैं बार बार, तो कुछ ऐसा शर्त जरूर लगाएगा जो कि आपके लिए क्या हो, उचित नहीं हो। तो वहीं IMF ने भी इस क्या किया, इस पर किया। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, 2019 में सत्ता में आई गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने अपने चुनावी अभियानों में निम्न दरों और किसानों के लिए व्यापक रियायतों का वादा किया। इन अविवेकपूर्ण वादों की त्वरित पूर्ति में समस्या को और बढ़ा दिया। जैसे कि 2019 में गोटाबाया राजपक्षे की सरकार आई, ठीक, इन्होंने अपने चुनावी अभियान में बहुत सारे ऐसे वादे कर दिए कि ये फ्री देंगे, वे फ्री देंगे,
ऐसे करके और इसको पूरा करने के लिए क्या किया, सब करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, और समस्या बढ़ गई। अब कोविड का प्रभाव भी कुछ है। कोविड का प्रभाव तो अमेरिका के साथ साथ और देशों पर भी पड़ा है। तो इसमें प्रथम है कि ऋण जीडीपी अनुपात में 2019 में 94% के स्तर से बढ़कर 2021 में 119% हो गया। जैसे मान लीजिए कि जो ऋण था वो तो बढ़ ही रहा था, लेकिन 2019 में 94 था, 2021 में क्या हो गया, और बढ़ गया। ये किसे, जीडीपी के प्रभाव के कारण। चाय, मसालों और कपड़ों के निर्यात में नुकसान हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब कोविड आया, उसमें क्या हुआ, कोविड को आने के कारण, आने से चलते क्या हुआ कि हर देश ने क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के कारण क्या हुआ कि जो देश निर्यात कर रहा था, वो सभी निर्यात क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये सब के जो चाय का, मसाला का, कपड़ा का निर्यात हो रहा था, ये सब बंद हो गया। तो जिसके कारण कि विदेशी आय या विदेशी मुद्रा और प्राप्त नहीं हो रहा था। इससे भी इसको क्या हुआ, इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। उसके बाद यहाँ पर है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय आय में 10% क्या हुआ, राजकोषीय घाटा 10% से अधिक हो गया। देखिए, सार्वजनिक व्यय का मतलब ये होता है कि वे व्यय देखिए, सार्वजनिक व्यय भी दो तरह से होता है, जो कि एक होता है कि इसमें एक होता है वे सार्वजनिक आय जिससे कुछ आय प्राप्त होगा, लेकिन एक होता है गैर सार्वजनिक ऋण जिसमें कि प्राप्त नहीं होता है, उसको देना ही पड़ता है। तो वे भी क्या हुआ, इसमें घाटा हुआ। पर्यटकों की कमी से राजस्व कम। इसको मानते हैं कि जब कोविड आया तो इसमें जो पर्यटक हो रहे थे वे लोग क्या हुए, आना बंद कर दी, तो इसके भी नुकसान हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड था, पर्यटक पर ही पहले तो निर्भर था, और पर्यटक ही कोरोना में लॉकडाउन के कारण घरों में बैठ गए, तो जिससे कि इस पर नुकसान पहुंचा। अब अगला पॉइंट है, चीन के श्रीलंका के राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यापक हस्तक्षेप की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी देश अगर आप में बार बार ऋण दे रहा है तो क्या करेगा, हस्तक्षेप तो करेगा ही। तो चीन ने क्या किया कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया, और वो उन्होंने हस्तक्षेप किया जिससे कि इसकी अर्थव्यवस्था और क्या हुआ, चौपट होते गया, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल मतलब उसकी अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं था, यानी कि उल्टा प्रभाव उस पर पड़ा। अगला चीज़ ये है कि 2021 में श्रीलंका सरकार द्वारा सभी उर्वरकों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जितना उर्वरक था सब पर प्रतिबंध लगा दीजिए, और कहा गई कि श्रीलंका को रातों रात 10% जैविक खेती कर बनाने वाला देश घोषणा कर दी, जिससे कि खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न हो गई। कोई भी चीज़, तो पहले यहाँ पर तो ये निर्णय आता है कि कोई भी चीज़ रातों रात या एक दिन में नहीं होती है, उसको क्रमिक रूप से करना पड़ता है। तो लेकिन ये बात श्रीलंका की सरकार को नहीं समझ में आई। इन्होंने बोला कि अब उर्वरक वो बंद कर दिया जाए, और सभी जितना भी खेत होगा वो क्या होगा, 100% जैविक कृषि से होगा। तो किसान के पास उतना होना भी चाहिए और इसके लिए समय चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं किया, जिससे कि खाद्य संकट उत्पन्न हो गई, और खाद्य को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की क्या है, आवश्यकता होगी। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद यहाँ पर है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा की लगातार मूल्यह्रास, बढ़ती मुद्रास्फीति और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी। ये भी क्या की घोषणा, आपातकाल की घोषणा की थी। स्टेप नंबर 3, इसमें भारत ने कहाँ कहाँ पर सहायता किया इसको, ठीक है। तो इस सहायता को हम लोग निम्न रूपों में देख सकते हैं। प्रथम ये है पॉइंट इसका कि वर्ष 2022 के आरंभ में भारत ने 1.4 मिलियन डॉलर से अधिक का राहत प्रदान किया। देखिए, ये जो है इतना 1.4 मिलियन डॉलर से अधिक क्या किया, राहत प्रदान किया। उसके बाद है $400 का करेंसी स्वेप दिया, $500 का ऋण स्थगन और ईंधन आयात, $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। तो मतलब ये जो है इतना खर्च किया, $1.5 मिलियन के अधिक के राहत, $400 करेंसी स्वेप, $500 के ऋण स्थगन और $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। उसके बाद क्या दिया है कि हाल ही में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद के लिए $1 बिलियन का आपातकालीन रियायती ऋण भी प्रदान किया।
तो इसको आप लोग क्रम रूप से लिखते जाएंगे। ऋण भी दिया है, कितना रुपये का ऋण दिया गया, $1 बिलियन। देखिए डाटा को हम आपको बताए थे करेंट के क्वेश्चन में डाटा बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो भी बीपीएससी के पेपर को तो और ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर है पॉइंट नंबर 3 कि भारतीय कंपनियां और पूंजीपतियों द्वारा श्रीलंका में निवेश को बढ़ाया जा रहा है, ये भी किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारत और श्रीलंका के बीच त्रिकोमाली तेल टैंक के फर्म समझौता हुआ है। इसे मानते हैं कि त्रिकोमाली जो तेल टैंक है ये श्रीलंका की क्या है, जगह है जहाँ पर कि जो कि इसमें तेल जो टैंक इसमें तेल का किया जाता है, रखा जाता है। तो इससे भारत को भी फायदा होगा और श्रीलंका को भी फायदा होगा। अडानी समूह द्वारा श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी क्षेत्र के साथ $700 बिलियन का समझौता हुआ है और अन्य निवेश भी किया जा रहा है। स्टेप नंबर 4 में हम आपको बताए थे कि इसमें लिखना है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तब प्रथम नकारात्मक लिखा है, यहाँ पर सकारात्मक लिखा है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि कोई भी प्रभाव क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, दोनों को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए अगर नकारात्मक प्रभाव में ये लिखना है, प्रथम की शरणार्थी समस्या। मान लीजिए कि आपके पड़ोसी में कोई देश पर अगर संकट आया है तो इसमें से कुछ लोग तो आपके देश में आएंगे, तो इससे क्या होगा, शरणार्थी समस्या। सामाजिक सुरक्षा के खतरा, अगर ये लोग जो आएंगे कुछ ऐसा भी काम करेंगे जो समाज के लिए क्या हो, उचित नहीं है, तो सामाजिक सुरक्षा को भी खतरा होगा। चीन का प्रभाव बढ़ने की आशंका। एक और बात है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई देश है, ये इसका हालत बहुत ख़राब है, तो जो चीन है क्या करेगा, इस पर और पैसा देकर क्या करेगा, कुछ ऐसा काम करवाएगा जो कि हमारे देश के लिए उचित नहीं है। तो भी है श्रीलंका ने भारतीय निर्यात की कमी। एक और बात है कि मान लीजिए कि जो श्रीलंका का इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो हमारे देश के कोई भी निवेशक जो भी हैं या बड़े बड़े जो भी कंपनी वाले ही कहाँ है, इस पर अपना पैसा खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वहीं ठीक नहीं है, तो वहाँ पर पैसा लगाने से क्या फ़ायदा है। उसके बाद है तस्करी और अवैध गतिविधियों में बढ़ती की आशंका है। देखिए तस्करी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ की बंदी है फिर भी वे चीज़ चालू है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बिहार का तुलना करें, क्या करें, बिहार में, जैसे कि बिहार में दारू बंद है, ठीक है, दारू क्या है, बंद है, लेकिन दारू बिका जा रहा है, तो जो बिक रहा है उसको तस्कर बोलेंगे, जो बिका जा रहा है इसमें की तस्करी हो रही है दारू की, तो जो बंद है उसको अगर हम कोई चीज़ को कर रहे हैं इसको तस्करी बोलते हैं। तो तस्करी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बंद हो, सॉरी, तस्करी कभी बढ़ सकती है। उसके बाद क्या है यहाँ पर सकारात्मक कौन कौन से चीज़ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों प्रभाव पड़ता है। तो चीन की श्रीलंका से मोहभंग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स की नीति खत्म होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कि चीन है वे बहुत सारा का क्या है, ऋण दिया है अमेरिका को, लेकिन श्रीलंका को, तो श्रीलंका को ऋण दिया है जिससे कि इसकी स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है श्रीलंका को, ठीक है। तो श्रीलंका यहाँ पर जो चीन है इसे क्या हुआ, मोहभंग होगा कि क्या है, हमारे लिए ठीक नहीं है, और इस मोहभंग के क्या करेगा, भारत कहाँ आएगा, भारत के पास आएगा, और जो चीन का अपना नीति है स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स, ये क्या होगा, ख़त्म होगी, क्योंकि इसका काम है सभी देशों को जोड़ना और भारत को घेरना। जब ये अलग हो जाएगा तो भारत को क्या करेगा, नहीं घेर पाएगा हिंद महासागर में। उसके बाद यहाँ पर है भारत को चाय, रबड़ तथा मसालों के विश्व बाजार में निर्यात बढ़ाने का अवसर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना चीज़ है कि कौन करता है, चाय को, रबड़ को, मसाले का, ये श्रीलंका करता है, लेकिन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतना चौपट है, वो नहीं करेगा, तो भारत को क्या मिलेगा, इसमें अवसर मिलेगा। क्या करेगा, अवसर मिलेगा कि भारत जाकर क्या करे, निर्यात करे। श्रीलंका में निवेश एवं प्रभाव को बढ़ाने की आशा का। देखिए एक और बात है कि अगर यहाँ पर अर्थव्यवस्था खराब है तो निवेश भी बढ़ाने की आशा है। उसके बाद हम लोग बोले हैं कि अंत में क्या करेंगे, हम लोग निष्कर्ष लिखना होता है। तो देखिए इसका निष्कर्ष भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लिखना पड़ता है। श्रीलंका के आर्थिक संकट को खत्म करने के लिए विश्व के सभी देश एवं वैश्विक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। श्रीलंका के आर्थिक संकट से भारत सहित विश्व के अर्थव्यवस्था को सीख लेने की जरूरत है, ताकि मुफ्त घोषणाएं एवं लुक लुभावन चुनावी वायदे, अविवेकपूर्ण कर्ज और असंतुलित राजकोषीय नीति से बचा जा सके। श्रीलंका से भौगोलिक
निकटता और लोगों के बीच संबंधों के कारण श्रीलंका की राजनीति आर्थिक स्थिरता भारत के हित में है। मतलब भारत श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबरने में हर संभव मदद करने का प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है। इसमें यह भी लिख दिया गया है कि विश्व को भी क्या करना है, इसमें सीख होना चाहिए कि जो भी काम श्रीलंका ने किया वे सभी काम विश्व के लोग नहीं करना चाहिए, ताकि क्या हुआ कि संकट ना आए। उसके बाद साथ साथ ये भी दिया गया है कि भारत उसके पड़ोस में है तो उस पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए भारत क्या किया, उसका सहयोग भी कर रहा है और ये करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।